सैयद हसन नसरुल्लाह का खिताब। अच्छा, सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं ये हिज़्बुल्लाह हिज़्बुल्लाह जो है ये इसमें ज़ाहिर है कि ये इसमें अहले तशी ज़्यादा हैं, लेकिन और काफ़ी हैं, लेकिन सुन्नी भी हैं। जब मुलाकात का इत्तेफाक हुआ या जब भी सैयद हसन नसरुल्लाह साहब से, तो उनके आसपास जो है वो सुन्नी जो है वो शख्सियात भी नज़र आए। लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं इन्होंने ये 1982 में बनी थी हिज़्बुल्लाह। अहले तशी जो हैं ये इनकी पहले जो नुमाइंदगी है वो अभी भी मौजूद है, वो हरकतुल अमल करती थी, अमल मूवमेंट, ठीक है, हिज़्बुल्लाह से पहले। और हरकतुल अमल जो है वो उसको बनाने में जो सबसे अहम किरदार था वो मूसा सदर का था, इमाम मूसा सदर। इमाम मूसा सदर जो हैं वो सदर फैमिली के वो शख्स हैं जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, जो कि लीबिया जा रहे थे और गायब हो गए, और उसके बाद उनका पता आज तक नहीं चला। अपने साथियों के साथ रोम में कहीं उन्होंने लैंड होना था, वहाँ से दूसरा जहाज़ लेना था, रास्ते में कहीं वो गायब हो गए और वो आज तक नहीं पता कि वो कर्नल गद्दाफी की दावत पे जा रहे थे लीबिया। उनका आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, इमाम मूसा सदर। तो हरकतुल अमल जो है उसके बाद जो है वो ज़रा थोड़ी सी आप समझें कि ज़रा वो ठंडे ठंडे हो गए, ठीक है। और ये जो है ये वहाँ पर जो सेटअप है, क्योंकि फ़्रांस गया था, फ़्रांस की कॉलोनी थी ना ये लेबनान, तो 43 में फ़्रांस चला गया था। तो 43 में जब फ़्रांस यहाँ से गया है तो इस तरह से तय हुआ था एक मामला के जो सदर हैं वो हमेशा मैरोनाइट सेंट मैरोन मेरे ख्याल से 4वीं-5वीं सदी में यहाँ पे आके आबाद हो गए थे, और बड़े एक क्रिश्चियन जो हैं वो मतलब एक आलम दीन, क्रिश्चियन आलम दीन, तो वो आके यहाँ पे शाम के इलाके में और ये जो लेवांत का इलाका है, पूरा लेबनान का इलाका, यहाँ के आबाद हो गए थे। तो उनकी जो तालीमात से मुतासर हुए लोग यहाँ पे उन्होंने एक चर्च भी बना लिया, वो चर्च अभी भी मौजूद है। और बैरूत के जनूब में तो ये दाहिया का इलाका है ना, अगर शुमाल पे चले जाएं तो ऊपर एक पहाड़ से चलते 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 ऊपर जाके आपको एक बड़े खूबसूरत से ये चर्च नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत सा। और वहाँ से देखें तो पूरा बैरूत आपको लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, यानी आप बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ये इस तरह से जैसे इस्लामाबाद से आप मरगला से चले जाएं तो पहाड़ से ऊपर झांकें तो नीचे इस्लामाबाद नज़र आता है। तो ये जो है ये इस तरह से उस पहाड़ के ऊपर बहरहाल ये चर्च बने हुए हैं, सेंट मैरून और मैरोनाइट क्रिश्चियन जो हैं। तो ये फार्मूला ये तय हुआ था कि जो सदर हैं वो मैरोनाइट क्रिश्चियन होंगे और जो वज़ीर आज़म हैं वो सुन्नी मुसलमान होंगे और जो स्पीकर हैं वो अहले तशी होंगे, और सुन्नी जो अहले जो सुन्नी मसलक से मुसलमान हैं वो उनके वज़ीर आज़म होंगे। मतलब ये एक तरह से आप समझ लें कि ये मजहबी और एथनिक बेसिस पे ये फार्मूला तय हुआ, क्योंकि उसके वो चल रहा है, वो ठीक चल रहा है अभी तक। खाना जंगी भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मौजूद है बारह फार्मूला। और उसके नतीजे में जो स्पीकर हैं उनको ज़ाहिर अहले तशी स्पीकर ये तय हुआ। तो कोई मेरा ख्याल है कि 1990 से नबी बैरी जो हैं, जो कि हरकतुल अमल के हैं, वही स्पीकर हैं। वो 85 साल की उनकी उम्र है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। वो नबी बैरी जो हैं वही, मैं पता नहीं कब से उनको नबी बैरी को ही देख रहा हूँ। तो वो स्पीकर अपनी जगह मौजूद हैं और वो उनका ताल्लुक हरकतुल अमल से है। और उनका हरकतुल अमल जो है उनका बड़ा अच्छा एक ताल्लुक पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में चूँकि हिज़्बुल्लाह बनी है 82 में। ये ज़हन में रखें कि इनकलाब ईरान आया है 79 में, और उसके बाद 82 में हिज़्बुल्लाह बनी। और हिज़्बुल्लाह के बनने की वजह ये थी कि मूसा सदर जो हैं उनके कहा जाता है कि उनको अगवा कर लिया गया, मुख्तलिफ बातें वहाँ चलती हैं लेबनान में। तो उसके बाद हरकतुल अमल ज़रा कमज़ोर हो गई थी, तो उसके बाद फिर हिज़्बुल्लाह जो है सामने आई। तो हिज़्बुल्लाह के तीसरे सेक्रेटरी जनरल हैं
ये और 63 साल के हैं, 63 ईयर्स के हैं हसन नसरुल्लाह, बड़ी यंग एज में इन्होंने संभाल लिया था हिजबुल्लाह को। और उसकी वजह ये कि इनसे पहले जो सैयद हसन मुसवी हैं, हसन मुसवी जो हैं उनको, जो इससे पहले जो दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे उनको तो शहीद कर दिया था। हेलफायर मिज़ाइल वो 1 साल ही गालिबन रहे थे अपने ओहदे पे, और उनको जो है वो शहीद कर दिया था। और उसके बाद जो है उससे पहले जो 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 पहले सबसे पहले थे सैयद तुफैल जिनका नाम, तो उनको हिजबुल्लाह से निकाल दिया गया था। यानी वो मूसा, मतलब वो उनको निकाल दिया इसलिए किया था कि वो जो हैं वो हसन मुसवी के हालांकि बड़े करीब थे, लेकिन उनको जो है वो हिजब, वो बाद में उन्होंने फिर अपना मुसल्लह ग्रुप बना लिया। अभी भी शायद वो कहीं हैं या नहीं है, उनके बारे में ख़बर नहीं आती। बहरहाल तो सैयद हसन नसरुल्लाह ने फिर इसकी कमान संभाली और इसको एक बाकायदा एक आप समझ लें कि पूरा कंट्रोल सैयद हसन नसरुल्लाह के पास है। अच्छा, अब जो आज तकरीर हुई है उनकी, उस तकरीर से 3-4 बातें बड़ी अहम। पहली बात तो ये है कि उस तकरीर से पहले क्या हुआ और तकरीर के बाद अब क्या होने जा रहा है। तकरीर से पहले तो ये हुआ कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो इसराइल तल अवीव पहुँचे और 14 बिलियन की एड का ऐलान, 14 बिलियन, फाइनेंशियल टाइम्स कोट कर देते हैं ताकि, हाँ, 14 बिलियन, 8 स्लाइड, 14 बिलियन की एड का ऐलान कर दिया इसराइल के लिए। अब इसमें वो कौन फंस गया, इसमें ज़ेलेंस्की फंस गया। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की एड इसमें है ही नहीं। वो कह रहे हैं यूक्रेन की जो एड है वो बाद में आती रहेगी, लेकिन फौरी तौर पे इसराइल की ज़रूरत है, तो 14 बिलियन की वहाँ पे जो है वो एड उन्होंने पहुँचा दी। अच्छा जी, ये बड़ी अजीब सी बात हुई है। लेकिन इसमें जो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा है वो बहुत सी चीज़ें सामने हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें पस मंज़र में हो रही हैं। पस मंज़र में ये कोशिश, सेक्रेटरी ब्लिंकन अभी थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे या हो चुके होंगे और वो पहुंच जाएंगे पड़ोस में, साथ ही ओमान में। और ओमान में उनकी मुलाकात कल अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा से है, अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा। अच्छा, अब उसमें जॉर्डन में जो है वो सूडान के वज़ीर ख़ारजा ने तो अभी कुछ देर पहले कहा कि वो आ रहे हैं, ठीक है। जॉर्डन, बाकी अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कौन कौन से वज़राए ख़ारजा जो हैं वो, लेकिन मेरा ख़्याल है कि काफ़ी वज़राए ख़ारजा पहुँचेंगे, अरब ममालिक के पहुँचेंगे। और ये कल होगा क्योंकि परसों शायद वो तुर्की रुकें ब्लिंकन। अब इसमें हो ये रहा है कि जो सैयद हसन नसरुल्लाह की स्पीच थी, सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी स्पीच में जो बातें कही हैं, एक तो ये बात उन्होंने कही है कि जंग फैल चुकी है, ठीक है, पूरा उन्होंने कहा कि इसमें, और इसमें ये ज़हन में रखें कि ये हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई नहीं होगी, ये लेबनान और इसराइल की लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि लेबनान की आर्मीज़ में सकिन होगी कि लेबनान के अंदर अगर शेलिंग हो रही है और ये सारा मामला हो रहा है। और इसमें ये मामलात किस रुख पे जा चुके हैं ऑलरेडी, आप इस बात से अंदाज जहाँ तक जा चुके हैं। एक तो ये है कि आज बरतानवी शहरी भी छोड़ दी, आज वो भी आ गए काफ़ी बड़ी तादाद में, और जो गैर मुल्की वो छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो ये जंग है ना, ये जा रही है किसी और रुख पे। और रुख से मेरी मुराद ये है कि एक तो इसराइल ने तमाम दुनिया में अपने जो शहरी हैं उनसे कहा है कि वो सफ़र करते हुए मोहतात रहें। अच्छा, और ये जो है उन्होंने वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, ये 24 स्लाइड यरूशलेम पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, तमाम शहरियों को उन्होंने वर्ल्ड वाइड ट्रैवल से उन्होंने रोका है कि, और कहा है कि ख़तरा है पूरी दुनिया में। दूसरा जो है वो ट्रैवल के सिलसिले में स्टेट डिपार्टमेंट ने भी वर्ल्ड वाइड कॉशन जारी किया है कि जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो, अमेरिकन शहरी जो हैं वो भी मोहतात रहें और अपने अपने सफारत खानों से राब्ते में रहें और अपने आप को मतलब जंगलों की सैर पे ना निकल जाएं। इस वक्त जाएं तो इस वक्त ज़रा शहरों में राब्तों में रहें। अच्छा, तो ये दो बातें सामने आई हैं। अच्छा, फिर तीसरी जो बात है वो ये है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने
इसराइल से बात की है आज। ये उन्होंने एक हमेशा ये जैसे सैयद हसन नसरुल्लाह के हवाले से कल खबर आई थी कि उन्होंने अमेरिकन को मैसेज दिया है कि ये आज ख़त्म कर दें वरना ये हम ऑल आउट वार छेड़ देंगे। उसके बाद जो है वो ये तमाम कल से लेके आज तक और ये जरीदा कोयत का उसने ये कोट किया था। और सैयद हसन नसरुल्लाह ने जो बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये हम ऑलरेडी इस जंग में हैं। अब उनकी जो तकरीर है उस तकरीर को किस तरह से एक तो उन्होंने कहा ना कि ये बॉर्डर्स को क्रॉस कर गई है और बॉर्डर से ये बाहर चली गई है जंग, और ये सारी बात उन्होंने की है। और जाहिर सी बात है कि आज भी इरबिल में जो कि इराक़ में इरबिल का इलाका है वहाँ पे अमेरिकन बेस पे अटैक हुआ है और एक सीरिया में एक बेस के ऊपर अटैक हुआ है। और देखना यह है कि ये कल जो है ये अरब ममालिक बहरीन, मैं नाम लिए बगैर आपको बताऊँ, कई अरब ममालिक जहाँ पे मुजाहरे नहीं होते वहाँ पर मुजाहरों की इजाज़त दी गई बाकायदे। वहाँ मुजाहरे नहीं होते वहाँ पर, लेकिन ये फ़लस्तीन के हक़ में वहाँ पर मुजाहरे हुए हैं कई, और हुकूमत ने उनको नहीं रोका, हुकूमतों ने नहीं रोका। वो कंट्रोल रखा है कि वहाँ पे कोई ज़्यादा इश्तियाल ना फैले, लेकिन ये कि उन मुल्कों में, हाँ उन मुल्कों में जहाँ पर मुजाहरे नहीं होते, ठीक है, कई ऐसे अरब ममालिक वहाँ पे ये सूरत बनी। बल्कि एक मुजाहरे में 2 सदूर ने तो मुजाहरों में शिरकत की है ना। एक तो जनरल सीसी ने मुजाहरे में शिरकत की है, वो मिस्र ने ख़ुद अरेंज किया था, और दूसरा जो है वो तैयब एर्दोगन, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगन ने शिरकत की। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि एक तो बात इन्होंने ये की कि जी ये जंग जो है ये फैल रही है और ये जंग फैल चुकी है ऑलरेडी। लेकिन इसी दौरान जो है ना वो एक मसला जो है वो बड़ा एक अजब सा है, और वो ये है कि क्या रशियन वेपन्स लेबनान पहुंच गए हैं हिजबुल्लाह के पास? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या हिजबुल्लाह जो है वो बड़े पैमाने पे रशियन वेपन्स को यूज़ करने जा रही है?